दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द हो रहा है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ है, सांस जल्दी फूल जाती है और चलते हुए नसों में खिंचाव हो रहा है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ पैर में झंझनाहट या फिर सुन्नपन महसूस होता रहता है, तो ऐसे में आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में इन सभी रोगों में जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। नसों में दर्द, ब्लॉकेज की परेशानी हो या फिर जोड़ों में दर्द हो, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, अकड़न होती है, मसल्स पेन होता है, तो ये भी ठीक होते दिखेगी। लेकिन दोस्तों, आपकी नसें कमजोर है या फिर नहीं, आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी नसें कमजोर है या फिर नहीं, तो बताए गए लक्षण यानी सिम्टम्स को ध्यान से सुने और देखें। चलिए जानते हैं नसों में कमजोरी के क्या क्या लक्षण या फिर सिम्टम्स हो सकते हैं। बार बार हाथ पैरों में सुन्नपन होना। अगर आपकी नसें कमजोर है तो आपको हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस हो सकता है। कंपन होना, बिना वजह हाथ या फिर पैर का कांपना। दर्द और जलन, जी हाँ, नसों में जलन या फिर चुभन जैसा एहसास हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या देखी जाती है। थोड़ा भी काम करने पर जल्दी थकान लगना या फिर कमजोरी महसूस होना भी नसों में कमजोरी के लक्षण हैं। सिर दर्द और चक्कर आना। नसों की कमजोरी से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिससे सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। रात को अच्छे से नींद ना आना। नसों की कमजोरी से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे अच्छी नींद नहीं आती। इसके अलावा नसों की कमजोरी से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। ब्रेन की नसें कमजोर हो जाए तो याददाश्त पर असर पड़ता है। इसके अलावा हृदय गति का अनियमित होना, यानी कि हार्ट बीट कभी तेज होगा, कभी धीमा हो जाएगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स, लक्षण लगातार बने रहते हैं, हमेशा इस तरह के सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उस उपाय के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आपको नसों की कमजोरी से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने लगेगा। नसों के ब्लॉकेज खुलने लग जाएंगे, शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। आइए जानते हैं हमें इसे तैयार कैसे करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स। यह हर किसी के किचन में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसको हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो बीज है यह नसों में ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो हमने यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स ले लिया। अब हम लेंगे बड़ी इलायची। इसे काली इलायची भी कहते हैं। इसे खाने में गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस बड़ी इलायची के बहुत से फायदे हैं। बड़ी इलायची ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इंसोमेनिया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। शरीर में खून की कमी को दूर करती है, यानी एनीमिया में ये औषधि की तरह काम करती है। ये किडनी को डिटॉक्स करती है और उसको हेल्दी रखती है। इसके साथ साथ पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से शरीर में होने वाले बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखती है। शुगर पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत है वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम में भी ये आराम पहुँचाती है। इसके अलावा हम अगली चीज़ लेंगे, वह है लौंग। लौंग किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। लौंग के अंदर औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको डेली लाइफ में बहुत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में मदद करती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिस वजह से नसों में मजबूती आती है और बंद नसों को ये खोलती है। दोस्तों, नसों में दर्द हो, शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो, उसको दूर करती है। साथ ही यह डायबिटीज पेशेंट के लिए भी रामबाण औषधि मानी जाती है। इसे आप ओरल हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमने लिया है कोरिएंडर सीड्स, बड़ी इलायची और लौंग। आइए जानते हैं इसको तैयार करने के लिए आगे क्या करना है। इसके लिए हमें एक पैन लेना है और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को लो में रहने देंगे। अब इसके अंदर डालना है 1.5 गिलास पानी। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इस औषधि को तैयार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बड़ी इलायची ली है। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से लीजिएगा। बड़ी इलायची के भी आकार छोटे बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम आकार का बड़ी इलायची लिया हुआ है। इसे हम हमाम दस्ते में कूट लेंगे। बड़ी इलायची के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। यही दाने औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसका इस्तेमाल करना है और साथ में जो छिलके बचेंगे उसे भी हम यूज़ करेंगे। देखिए हमने अच्छे से कूट लिया है।
इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ एक लौंग यूज़ करेंगे। लौंग की तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और अभी वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो सिर्फ एक लौंग का ही यूज़ कीजिएगा। इसके साथ हमें लेना है ये छोटा सा दालचीनी का स्टिक। शरीर के लिए दोस्तों दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होती है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, नसों में मजबूती लाती है, मांसपेशियों में हड्डियों में होने वाले दर्द को ये दूर करती है। साथ साथ में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। तो इसको भी हम खरल में डालकर कूट लेंगे। इस तरह से दरदरा कूट लीजिएगा, इसे बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कैसे कूटा हुआ है। दोस्तों ये सारी ही चीज़ें नेचुरल है, ये आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको यूज़ में लाना है। ये देखिए हमने अच्छे से कूट लिया है, ये तैयार हो गया है। अब इसे कैसे लेंगे आइए जानते हैं। पानी जो हमने गर्म होने के लिए रखा था वो हल्का गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे। धनिया की तासीर ठंडी होती है, जो इन सभी औषधियों की गर्म तासीर को ये बैलेंस में रखेगी। अगर आपके बॉडी का नेचर पित्त है ना, शरीर पित्त प्रकृति का है, तो इसमें आप 1 चम्मच सौंफ, नहीं तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो हमने इन सभी औषधि को इसमें डाल दिया है। इसे ढक देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे, ताकि जो एसेंशियल ऑयल है वो पानी के अंदर आ जाए। जब ये पानी 1.5 गिलास से 1 गिलास तक रह जाए तब तक इसे पकाना है। देखिए इस काढ़े को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से तैयार हो गया है और पानी की मात्रा भी कम हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही कुछ टाइम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, पीने के लायक इसे रखना है। जब यह गुनगुना रह जाए तो इसे छान कर एक गिलास में निकाल लेंगे। इसका सेवन आपको सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद करना है, या फिर आपको नाश्ता करने के 1 घंटे पहले लेना है। यानी कि इसे सुबह खाली पेट ले सकते हो और दोपहर के लंच के 2 घंटे पहले ले सकते हो। दिन में 1 बार इस चाय का सेवन करना है और इसे आपको रोजाना 15 से 21 दिनों तक लेना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी नसों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, नसें खुलने लग जाएगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा। 15 दिन रोजाना लेने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल जांच करवाइएगा, आपका शुगर जांच करवाइएगा, है ना। लेकिन इसके साथ साथ अपने डाइट का भी ख्याल रखिएगा। आपको मैं कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताता हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ, जो नसों को मजबूती देते हैं। आपको खासकर B12 का ध्यान रखना है, ये हमारे नर्व सिस्टम को मजबूत करता है। तो B12 कहाँ से मिलेगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा खाइए पीले वाले भाग के साथ, मछली खा सकते हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लीजिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मक्खन वगैरह नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं, तो आप सोया मिल्क या सोया का टोफू वगैरह खा सकते हैं। विटामिन B6 का भी ध्यान रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के निर्माण में ये मदद करता है। B6 के लिए केला, आलू या फिर सनफ्लावर सीड्स का सेवन कीजिए। एक और पोषक तत्व है, वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसे आपको रोजाना के डाइट में लेना ही है, क्योंकि शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाता, आपको अलग से लेना होता है। और ऊपर से ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये लीवर में स्टोर नहीं होता। रोजाना आपको डाइट के थ्रू लेना ही चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है और नसों को पोषण देता है। ओमेगा 3 के लिए आप अलसी के बीज खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, मछलियाँ खा सकते हैं, नहीं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैग्नीशियम का ध्यान रखना है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है। मैग्नीशियम के लिए आप काजू, बादाम या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां खा लीजिए, इन्हें रोजाना की डाइट में लीजिए। और आखिरी है दोस्तों विटामिन डी। इसका तो ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि आजकल हम क्या है, घर के अंदर ही काम करते हैं, ऑफिस के अंदर काम करते हैं, सूर्य की रोशनी हम ले नहीं पाते हैं और डाइट भी हमारी उतनी अच्छी नहीं रहती जिससे विटामिन डी हमें रेगुलर मिलता रहे। ये जो विटामिन डी है ये नसों को और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। आप 20 से 30 मिनट सुबह सूर्य की रोशनी लें, या फिर आप अंडे खा सकते हैं। अंडे के पीले वाले भाग में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। मशरूम खा सकते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी ऐड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एज 35-40 है तो आप डॉक्टर से बात करके विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने चाय बताया, इसका सेवन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है और दूध पिलाने वाली माताओं बहनों को भी इसे अवॉइड करना है। अगर लेना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके, कंसल्ट करके ही इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा आजमाकर आप अपनी नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस बेहतरीन उपाय का लाभ उठा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।